हेलो गाइस, तो आज का क्वेश्चन है वैलिड माउंटेन अरे। तो मैंने पिछले साल ट्राई किया था, वो नहीं था, तो मैंने आज दोबारा इसे रिविजिट किया है और ये सॉल्व हो गया है। तो बीट 68% ऑफ द यूजर्स एंड मेमोरी लेता है 53 MB। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ले चलता हूँ इसके। तो माउंटेन अरे होता क्या है? वैलिड माउंटेन अरे, तो गिवन एन इंटीजर अरे ARR रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ इट इज एन माउंटेन अरे। ठीक है, तो माउंटेन अरे कब होगा? जब उसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी, यानी लेंथ 3 से स्टार्ट होनी चाहिए और एंड कहीं तक भी हो सकता है। अब यहाँ पे कैच है कि इसने लेंथ तो 3 दी है, तो आपको एक कंडीशन तो लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं इसने 1 से लेके 10⁴ तक जाएगी अरे की लेंथ। तो ऐसा भी एक टेस्ट केस आएगा जिसमें अरे की लेंथ 1 2 होगी, उस केस में तो आपको बंद करके आपको फेल ही करना है। ठीक है, तो मतलब 3 से ही वैलिड है। पहला कंडीशन तो यही है कि 3 लेंथ होनी चाहिए उसकी। अब होगा क्या उसमें? ऐसे दिखेगा कुछ वैलिड माउंटेन अरे वेयर देयर एग्जिस्ट सम आई विद आई जीरो इज लेस देन आई लेस देन इक्वल टू यार लेंथ माइनस सच दैट। मतलब पहले क्या एलिमेंट एक दूसरे के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, और जहां वो बंद हो जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना शुरू होंगे। इस और इस अरे में ये डिफरेंस है कि ये इंक्रीजिंग है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट सेम है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इसमें आपको कि दो एलिमेंट कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। और हमेशा यही पैटर्न फॉलो करेंगे, माउंटेन बनाएंगे ऐसे ऐसे वी उल्ट इन्वर्ट वी में माउंटेन बनाएंगे हमेशा। इसमें माउंटेन नहीं बनेगा, पहले तो वैसे ही फेल है, क्योंकि 3 से ज़्यादा होने चाहिए अरे, तो वैसे ही फॉल्स है। ये 3 है तो आगे हम इनमें प्रोसीड करेंगे। ये तो वैलिड माउंटेन है, 3 से 5 बड़ा और फिर कम नहीं हो पाया, ये सेम है, तो ये तो फॉल्स ही है। 0 से 3 बड़ा फिर कम होना शुरू हुआ, ये वैलिड माउंटेन अरे है। ये तो सिर्फ इसने 3 एग्जांपल दिए, एक्चुअली 53 टेस्ट केस है जो आपको पास करवाने हैं। मैं आपको कोड पे ले चलता हूँ, मैंने क्या लॉजिक लगाया। तो मैंने 2 लिस्ट ले ली हैं, बताता हूँ क्यों लिए हैं। पहली कंडीशन तो यही है कि लेंथ की मैं देखूंगा, अगर 3 से ज़्यादा है तो ही मैं आगे चलूंगा। इनिशियली मैंने बी फॉल्स ही ले लिया, तो फॉल्स ही रहेगा, एल्स मैंने कुछ नहीं करवाया। एल्स नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोड, पहले मैंने एरे को आइट्रेट करवाया। अगर वो लेंथ -1 तक जाएगा तो ब्रेक करना है, क्योंकि वो बताऊंगा कंडीशन क्यों लगाई मैंने। पहले मैं देखूंगा कि अगर दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए, जैसे इक्वल होंगे वो फॉल्स कर जाएगा, मैं ब्रेक कर दूंगा लूप से। पहली कंडीशन तो एक कंडीशन ये भी होगी एरे में। ठीक है, कि दो चीज़ें इक्वल नहीं होनी चाहिए कभी भी। अब ये जो लूप है ना, इसमें सिर्फ मैं इंक्रीजिंग वाले चीज़ें सेव करूंगा। ठीक है, जैसे ये इंक्रीजिंग वाली है। आपको बताऊंगा, अगर आप ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है उबड़ खाबड़ अरे हो, यानी उबड़ खाबड़ इन द मीन्स नॉट इवन हो, जैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बीच में फिर बढ़ रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन इसमें फुलफिल हो जाएगी। तो मैंने पहले सारे जो इंक्रीजिंग कर रहे हैं वो लूप मैंने ये लगाया। ये बताता हूँ क्यों लगाया, ये तो कंडीशन लगा दी मैंने। अब ये मेन कंडीशन है कि जब अगला एलिमेंट बड़ा होगा ना, ये वाला एग्जांपल लो, जब अगला एलिमेंट बड़ा होगा ना तब भी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो उसको मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, और जैसे ही अगला एलिमेंट छोटा होगा तो मैं इस वाले लूप से एग्जिट कर जाऊंगा जो मैंने अभी लगाया है, और इस वाले एलिमेंट को मैं सेव कर दूंगा, क्योंकि जब एग्जिट कर रहा होगा ना तो ये एलिमेंट सेव नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा, एल्स में आएगा और मैं सेव कर दूंगा ये एलिमेंट। ये मैं भी बताऊंगा ये किस कंडीशन में लगेगा। तो मेरे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के एलिमेंट्स थे वो सेव हो गए लिस्ट ऑफ वन, एरे लिस्ट वन में। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसे भी हो सकता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो, फिर इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग वाले फिर सेव हो जाएंगे। तो मैं उसका बताऊंगा कि उसका क्या है। जैसे ये एग्जांपल है, देखो ये मैंने शायद खुद ही बनाया था, 0 से 2 बड़ा हो रहा है, और फिर 1 से 3 भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें डिक्रीजिंग नहीं है। मतलब कोई भी एग्जांपल हो सकता है, लेकिन मैं बताता हूँ अब आगे मैंने क्या किया। तो मैंने इंक्रीजिंग वाले सारे सेव हो गए लिस्ट वन में, और एल्स में ही मैंने डिक्रीजिंग वाला एक अरे लगाया है। मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। जैसे मेरा लूप, अब ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, 0 से बड़ा 3 भी सेव कर दिया मैंने। अब मेरा डिक्रीज होना शुरू होगा, तो मैं अगला जो मैं लूप लगाऊंगा ना, वो अब मैं डिक्रीजिंग वाले से लगाऊंगा, j = i+1। जहां इसने खत्म किया मैं वहां से शुरुआत करूंगा। सेम कंडीशन लगेगी कि अगर लेंथ -1 हो तो मुझे क्या करना है, अगर सेम हो तो नहीं करना। अगर ये उल्टा लगेगा, अगले वाला छोटा होना चाहिए तभी मैं ऐड करूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक मेरे लिस्ट वन में सेव हो गए। अब अगले वाला छोटा है, उसने जैसे ही छोटा देखा पहले वो 2 को सेव कर देगा।
ठीक है, जो कि लिस्ट ऑफ आई जे जे होगा। ठीक है, जैसे ही उसने इस इफ में आया, उसने देखा अगला छोटा है, अगले से ये छोटा है, तो उस जे को सेव कर लेगा। ठीक है, जैसे ही उसने देखा, सॉरी, यहाँ से 3 खत्म हुआ, अब जे जो लूप होगा 2 से शुरू होगा, 2 उसने अगला देखा छोटा है तो उसने 2 सेव कर लिया। ठीक है, अब 1 आया, अब 1 पहुंच चुका है एंड ऑफ द अरे में। एंड ऑफ द अरे में इस लूप में तो वो आएगा नहीं कभी भी। ठीक है, एंड ऑफ द लूप अगर इस लूप में आया तो अरे इंडेक्स ऑटो बाउंड आपकी एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि जे प्लस वन तो है ही नहीं लूप में। तो ये आपको इफ लगाना है, और इफ लगाने में एक कंडीशन भी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पिछला एलिमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एलिमेंट कभी सेव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ब्रेक कर दोगे ना यहाँ पे। तो मैंने ब्रेक से पहले क्योंकि नहीं तो अगर इसने आपको ब्रेक नहीं लगाया ना, वो इस इफ में जाएगा, जो फेल है इस इफ में ट्रू होगा नहीं, पर आपको अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड दे देगा, क्योंकि जे प्लस वन की कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। तो आपको देखना है जो पिछले वाला एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए, तो मैं लिस्ट में ऐड करूँगा, छोटे वाले भी एलिमेंट मेरे सारे ऐड हो गए, यानी 2 1 मेरे लिस्ट 2 में ऐड हो गए। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, कई एग्जांपल हो सकते हैं, सबके लिए पास है ये। और दोनों मेरे फेल हो गए, मतलब हो गए मेरे लिस्ट 1 में, मेरे इंक्रीजिंग वाले सेव हो गए, डिक्रीजिंग वाले भी मेरे लिस्ट 2 में सेव हो गए। अब मेन कंडीशन ये है, अब मुझे देखना है कि दोनों लिस्ट में ना ग्रेटर देन एलिमेंट होने चाहिए मेरे दोनों लिस्ट में। ठीक है, अब जैसे ये ना हो कि ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग वाला अरे ही खाली है, ये इंक्रीजिंग है, ये तो वैसे ही फेल है। ठीक है, तो दोनों में मेरे जो लिस्ट का साइज है वो ग्रेटर देन एंड लगाइए होना ही चाहिए। और दूसरी कंडीशन, जो दोनों लिस्ट का साइज का जो सम आएगा ना, वो मेन अरे के इक्वल होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट मुझे सेव तो होने चाहिए ना। इनमें से कुछ भी फेल हुआ ये फेल हो जाएगा, मतलब बी ट्रू नहीं होगा, इफ में आएगा ही नहीं, जो फॉल्स है वो फॉल्स ही रहेगा। अब मैं एक कंडीशन बताता हूँ मैंने ये क्यों लगाया था। अब ये एग्जांपल आया था, मेरे 52 केस पास हो गए थे, एक फेल हो रहा था, ये वाला टेस्ट केस था। अब इसमें देखो सारे 9 डिक्रीजिंग ही है, इसमें इंक्रीजिंग है ही नहीं। तो इसमें अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता ना, इसमें क्या होता कि जो 9 है ना वो इंक्रीजिंग एरे में स्टोर हो जाता, और फिर ये सारे डिक्रीजिंग में हो रहे थे। वो कैसे, अब इसने ये लूप में आया, इसने 9 रीड करना शुरू किया, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। इसने देखा कि जो अगले वाला है वो बड़ा नहीं है, वो छोटा है, तो एल्स में आ जाएगा। एल्स में मुझे को पिछले वाला एलिमेंट सेव करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एलिमेंट अगर 9 या मतलब समझ रहे हो, मतलब पिछले वाला एलिमेंट मुझे सेव कराना पड़ता है, ऐसी कंडीशन लो। अब 3 2 से बड़ा है, तो मेरे को इंक्रीजिंग करे यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा, और 3 को सेव भी तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए लगाया था। बट अब मैंने कंडीशन लगाई कि वो पहला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले, क्योंकि मुझे आखिर बाद के एलिमेंट भी तो देखने हैं, वो पहला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, अगर वो एल्स में आ चुका है तभी वो सेव करेगा। तो इससे आपके सारे टेस्ट केस पास हो।